अस्सलामुअलैकुम सेकंड ईयर टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। तो बेटे अमाइनो एसिड जो हैं ये डाईपोलर आयन भी कहलाते हैं क्योंकि ये डाईपोल्स होते हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं। इनको हम ज्वीटर आयन भी कहते हैं जब कार्बोक्सिल ग्रुप से प्रोटॉन जो है अमाइनो ग्रुप की तरफ ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये हमारे पास एक अल्फ़ा अमाइनो एसिड है, इसमें जो कार्बोक्सिल ग्रुप है यहाँ से प्रोटॉन अमाइनो की तरफ ट्रांसफ़र हो गया है और NH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और COO के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हैं, इसको हम कहते हैं डाईपोलर आयन, या इसको बेटे इंटरनल साल्ट कहते हैं, या इसको हम ज्वीटर आयन भी कहते हैं। जितने भी हमारे पास अल्फ़ा अमाइनो एसिड हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एज अ डाईपोलर आयनिक फॉर्म में, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं, ये डाईपोल होते हैं। अब ये जो अमाइनो एसिड हैं ये एसिडिक भी होते हैं और बेसिक करैक्टर भी शो करते हैं। अब जैसे ये हमारे पास एक ज्वीटर आयन है, इसमें हमने एसिड को ऐड किया है, तो यहाँ पे ये जो COO नेगेटिव है ये एक हाइड्रोजन को प्रोटॉन को ट्रांसफ़र एक्सेप्ट कर लेता है, प्रोटॉन इसकी तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है। क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है तो यहाँ पे अमाइनो एसिड एज अ बेस बिहेव कर रहे होते हैं। जबकि यहाँ पे जो ये हमारे पास ज्वीटर आयन है इसमें हम OH नेगेटिव यानी बेस ऐड करते हैं, तो ये जो NH3 ग्रुप है ये अपना प्रोटॉन इसको डोनेट कर देता है, तो यहाँ पे हमारे पास H2 और साथ में ये बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ज्वीटर आयन हैं ये एज आ एसिड बिहेव कर रहे हैं क्योंकि ये प्रोटॉन को डोनेट कर रहे हैं। ये वाला ग्रुप जो है एज आ एसिड बिहेव कर रहा है, यहाँ पे ये वाला ग्रुप जो है एज आ बेस बिहेव कर रहा है क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये बेटे हमारे पास था स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड कैसे एसिडिक और बेसिक करैक्टर दोनों को शो करते हैं। इसके बाद है बेटे सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड को हम फ्राम ब्रोमो एसिड विद अमोनिया से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, दूसरा हम स्ट्रैकर सिंथेसिस से करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक एसिड है, इसमें हमने ब्रोमीन को ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, तो ये हमारे पास बन गया अल्फ़ा ब्रोमो एसिड, साथ में बन गया हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब इसमें अल्फ़ा ब्रोमो एसिड में हमने अमोनिया को ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, तो हमारे पास ये बन गया अमाइनो एसिड और साथ में बन गया अमोनियम ब्रोमाइड। तो इस तरह से अल्फ़ा ब्रोमो एसिड विद अमोनिया से हम अल्फ़ा ब्रोमो एसिड बना के पहले उसमें अमोनिया ऐड करके उससे अमाइनो एसिड बना सकते हैं। फिर इसके बाद बेटे स्ट्रैकर सिंथेसिस है। स्ट्रैकर सिंथेसिस से हम ये हमारे पास है एल्डिहाइड, इसमें हमने हाइड्रोजन साइनाइड को साथ में अमोनिया को ऐड किया, तो ये हमारे पास अल्फ़ा अमाइनो अल्काइल नाइट्राइल बना और साथ में वाटर बना। इस अल्फ़ा अमाइनो अल्काइल नाइट्राइल में जब हमने वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स ऐड किए और H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव को ऐड किया, तो ये हमारे पास अमाइनो एसिड बन गया, साथ में अमोनिया बन गया। अब ये जो 2 वाटर मालिक्यूल हैं, 2 ऑक्सीजन जो हैं इसके साथ आ जाएंगी कार्बन के साथ, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और 3 हाइड्रोजन जो हैं इस नाइट्रोजन के साथ आ जाएंगी और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो गई है। ठीक है, इस तरह से स्ट्रैकर सिंथेसिस से और फ्रॉम ब्रोमो एसिड विद अमोनिया से हम अमाइनो एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर इसके बाद है बेटे रिएक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड के जो रिएक्शन है वो अमाइनो ग्रुप की वजह से भी हो सकते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन है स्टेरिफिकेशन और दूसरा है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। तो ये स्टेरिफिकेशन में ये हमारे पास है अमाइनो ग्रुप, ठीक है, इसमें हम ऐड कर रहे हैं मिथाइल अल्कोहल को इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो ये हमारे पास बनता है अमाइनो ईस्टर, अल्फ़ा अमाइनो ईस्टर, साथ में वाटर बनता है। ठीक है, इस तरह से स्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता है इसका। हमें पता है स्टेरिफिकेशन में एसिड और अल्कोहल मिलते हैं और ईस्टर बनाते हैं, इसमें भी ऐसे ही है। ये एसिड है, अमाइनो एसिड है, ये मिथाइल अल्कोहल यानी अल्कोहल है, इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव ये ईस्टर बन रहा है, COO, इसमें C और साथ में 2 ऑक्सीजन एटम हो तो उसको हम कहते हैं ये ईस्टर है। फिर इसके बाद है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, HNO2 को हम कहते हैं नाइट्रस एसिड। तो यहाँ पे ये बेटे हमारे पास अमाइनो एसिड है, ये NaNO2 और HCl की मौजूदगी में अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड बनाते हैं, साथ में नाइट्रोजन गैस बनती है जो एवेपोरेट हो रही है, एरो ऊपर की तरफ हो तो इसका मतलब एवेपोरेट हो रही है, साथ में वाटर बन रहा है। तो इस तरह ये जो अमाइनो एसिड हैं ये नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड भी बना देते हैं। और ये जो नाइट्रस एसिड के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं ये डायरेक्ट नाइट्रस एसिड नहीं ऐड किया, बल्कि ये NaNO2 और HCl दोनों मिलके HNO2 बनाते हैं, नाइट्रस एसिड बनाते हैं, साथ में HCl बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये इसके 2 रिएक्शन थे अमाइनो एसिड के, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। तो इस वीडियो में बेटे हमने क्या सीखा है, पहले बेटे हमने स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, इनको डाईपोलर आयन क्यों कहते हैं,
ठीक है। फिर हमने एसिडिक और बेसिक करैक्टर देखा, फिर हमने सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड पढ़ा और फिर रिएक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड पढ़ा। ठीक है बेटे, जो बात ना समझ आए मेरे से पूछ लीजिएगा आप लोग। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।